हाँ, तो आज बात करेंगे हाल ही में सूडान में हुए तख्तापलट की और ये भी बताएंगे कि ये गरीब अफ्रीकी देश कैसे महाशक्तियों खासकर रूस और अमेरिका की जंग का मैदान बन गया है। ये है वर्ल्ड का मैप और ये है एशिया और इसमें यहाँ है भारत और अगर यहाँ जाएं तो ये है उत्तरी अफ्रीका में सूडान। अब हुआ ये है कि यहाँ की सेना जो कि सरकार के समर्थन में है और यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स जिसे आरएसएफ कहा जाता है शॉर्ट में, उसके बीच में संघर्ष या ये कहें कि युद्ध चल रहा है जिसमें अब तक 97 आम नागरिक व 45 सैनिक मारे गए हैं और एक भारतीय भी शामिल है। ये लड़ाई चल रही है सूडान की राजधानी खार्तूम के अंदर और इसके पास की दो नियर बाय सिटीज जिनका नाम है ओमदुरमान और बाहरी। सूडान की अभी कंडीशन बताएं तो स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, पेट्रोल पंप सब कुछ बंद है। यहाँ तक कि यहाँ का सरकारी मीडिया भी अब प्रसारण नहीं कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम जो है ये वैसे तो आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी 2019 में जब सूडान में तख्तापलट हुआ था। उस समय के राष्ट्रपति या ये कहें कि तानाशाह ओमर बशीर को सत्ता से बाहर निकालते हुए सूडान के आर्मी चीफ अब्दुल फतह अल बुरहान और आरएसएफ के चीफ मोहम्मद हमदान दगालो जिन्हें हमेती कहा जाता है, इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। और इसके बाद आरएसएफ के चीफ हमेती ने खुद को सिविलियन पॉलिटिकल पार्टीज जो कि लोकतंत्र की इच्छुक थी और 2021 में सत्ता परिवर्तन के लिए जिम्मेदार थी, उनके साथ गठबंधन करके फोर्सेस फॉर फ्रीडम एंड चेंजेस एफएफसी बनाया था। अब एफएफसी का दावा है कि आर्मी चीफ बुरहान लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं और अपनी सत्ता कायम रखकर एक तरह से तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं जो सूडान में 2021 से पहले थी। और जहां तक एफएफसी की बात करें तो कई मीडिया आउटलेट्स के हिसाब से एफएफसी और हमेती ने सोने की माइनिंग करके खूब पैसा बनाया है और 2019 में सत्ता से बेदखल किए गए तानाशाह बशीर के समर्थक जो कि रेडिकल इस्लामिस्ट कहे जाते हैं, वो धीरे धीरे उभरते हुए अपनी खोई हुई जमीन वापस ले रहे हैं और सूडान की सेना में भी इन्होंने काफी अंदर तक अपनी जड़ें जमा ली हैं। और बशीर के वफादारों व सेना ने मिलकर नई लोकतांत्रिक सरकार के गठन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब सवाल यह है कि दुनिया के अन्य देशों के सूडान में क्या इंटरेस्ट हैं? तो हमेती और एफएफसी लोकतंत्र समर्थक हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि पश्चिमी देशों और अमेरिका का समर्थन तो इन्हें मिलेगा ही। वहीं सूडान का पड़ोसी देश देखें तो इजिप्ट, वह सूडान की सेना व बुरहान के समर्थन में है और पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ है। रूस की बात करें तो लाल सागर में अपना नवल बेस बनाना चाहता है, इसलिए अभी वह ऊपरी तौर से तो शांति की अपील कर रहा है लेकिन वह सूडानी सरकार व सेना के समर्थन में है। और जाहिर सी बात है कि पश्चिमी देश जिसको भी समर्थन करेंगे रूस तो उसके खिलाफ ही रहेगा। यहाँ पर लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं हमेती और एफएफसी और उसके खिलाफ है सूडान की सेना और बुरहान, तो जाहिर सी बात है कि रूस बुरहान और वहां की सेना का ही समर्थन करेगा। गल्फ कंट्रीज की बात करें तो यूएई और सऊदी अरब ने सूडान के एग्रीकल्चर सेक्टर और लाल सागर के बंदरगाहों में निवेश की योजना बना रखी है और काफी सारा निवेश भी किया हुआ है। वह बशीर समर्थकों के बजाय लोकतंत्र को समर्थन कर रहे हैं क्योंकि रेडिकल इस्लामिस्ट अगर सत्ता में फिर से आए तो इस क्षेत्र में फिर से अस्थिरता फैल सकती है जो इन सभी देशों के हितों को प्रभावित कर सकती है। तो फिलहाल दोनों पक्ष किसी भी समझौते या पीछे हटने को मंजूर नहीं है। सूडानी सरकार जो कि जाहिर सी बात है कि आर्म्स और रिसोर्सेज के मामले में आरएसएफ पैरामिलिट्री से सुपीरियर है, उसने ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं और आरएसएफ को विद्रोही गुट घोषित करते हुए इसको खत्म करने की मांग की है। वहीं आरएसएफ पैरामिलिट्री के चीफ हमेती ने वहां के आर्मी चीफ बुरहान पर रेडिकल इस्लामिस्ट होने व पूर्व तानाशाह बशीर का समर्थन होने का भी आरोप लगाया है। आरएसएफ के भी लगभग 1 लाख सैनिक अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे हैं, तो इसे साफ है कि ये सत्ता का संघर्ष लंबा चलने वाला है और पहले से समस्याओं से जूझ रहे सूडान को और गर्त में ले जाने की पूरी संभावनाएं हैं।